मेरे को बोला कि यहाँ पर रुको, मैं डॉक्टर के पास मिल के आता करके बोल के चला गया। मेरे आया नहीं फिर मुड़ के उन लोगों को दिल्ली में छोड़ दिया। तो मैं 2-3 दिन एकदम यहाँ वहाँ भटका खूब, रोना गाना करके, खाना वाना नहीं खाया तो मैंने वैसे भूखा भूखा। 65 साल के राजू फूलजले की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें वृद्धाश्रम के सेवादार मिल गए। अब उनके पास खाना, कपड़े और रहने की जगह है, साथ ही ये दिलासा भी कि ऐसी मुसीबत झेलने वाले वो अकेले नहीं हैं। कई लोगों को ये सुनकर झटका लगेगा कि इस समय भारत में छोड़े गए बुजुर्गों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। शियोस के नाम से जानी जाने वाली संत हरदयाल एजुकेशनल एंड ऑर्फन्स वेलफेयर सोसाइटी कई कमजोर और बेसहारा बुजुर्गों को एम्बुलेंस के जरिए अपने वृद्धाश्रमों में लाती है। कई लोग तो गटर में मिले, कई लोग बिना कपड़ों के मिले। ऐसे लोगों की हालत बहुत ही बुरी होती है। दिल्ली और उसके आसपास शियोस के 4 वृद्धाश्रम हैं। इनमें परिवार द्वारा छोड़े गए 500 से ज्यादा बुजुर्गों को आसरा मिला हुआ है। ज्यादातर बुजुर्ग उन्हें सड़कों पर भटकते और धक्के खाते मिले। सोसाइटी आश्रम में आने वाले हर बुजुर्ग का मेडिकल चेकअप भी कराती है। ये बहुत ही जरूरी मिशन है क्योंकि हमारे पास शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसी मुसीबतों में फंसे बुजुर्गों की देखभाल करने वाला सिस्टम या कोई संस्थान है ही नहीं। वृद्धाश्रम चलाने वाली गैर लाभकारी संस्था शियोस को कई बड़ी कंपनियों से वित्तीय मदद भी मिलती है। सोसाइटी के मुताबिक वो बीते 20 साल में 8,000 बुजुर्गों को छत मुहैया करा चुकी है। इनमें से 2700 ही फिर घर लौट सके। 4500 से ज्यादा बुजुर्गों का अंतिम संस्कार शियोस ने ही किया। मैं तो घर को भूल गया हूँ जब से यहाँ आया हूँ। मुझे तो घर भी नहीं अच्छा लग रहा। यहाँ जो है वहाँ तो इतने तानों के बीच में कैसे रह सकता था। मैं तो यहाँ मुझे घर जैसा ही लग रहा है। युवा आबादी वाले देश भारत में कई सरकारों ने अपनी नीतियों में इन चीजों की अनदेखी की है। देश के ज्यादातर युवाओं को नौकरी की तलाश में घर से दूर जाना पड़ता है। बड़े शहरों में काम तो मिल जाता है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी पैसा और परिवार का ख्याल रखने के लिए समुचित वक्त नहीं मिल पाता। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप भारत को 1.6 अरब आबादी वाले देश के तौर पर देखेंगे तो यहाँ के शहरों में खासकर वैश्वीकरण और शहरीकरण का तगड़ा असर है। जगह सिकुड़ती जा रही है और सब किसी तरह उसी में फिट होना चाहते हैं। आज के युवा भारत की 20 से 30% आबादी 2050 तक बुजुर्ग हो जाएगी। क्या उनमें से ज्यादातर का ऐसा ही हाल होगा? बहुत बुरा करता है, भगवान कर किसी का भी ऐसे ना हो। मेरे जैसे परिस्थिति, ये आसरा मैं करके कितना अच्छा हुआ। मैं भाग्य नहीं तो कौन से कूड़ेदान में पड़ा रहता था, कहाँ के मरता था, पता ही नहीं।